मैं सीधे ही बोलता हूँ, मेरे को ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करना नहीं आता। लेकिन अपन ही लोग हैं, चाहे वो मेरे को ले लीजिए, आप लोगों को ले लीजिए, जिसको भी ले लीजिए, उन लोगों को ये भागवत कथा, रामायण पाठ है ना, ये सब करवाने का बड़ा शौक होता है। मैंने भी करवाई थी, मतलब कई लाख रुपए खर्च किए थे, काफ़ी पहले की बात हो गई है। बाकी लोग भी करवाते हैं, लेकिन जब तक अनजाने में करवाएं, धर्मराज डोंगरी भाई जौहर, तो जब तक अनजाने में करवाते हैं ठीक है। मेरे को भी पता नहीं होता था एक्चुअली रियल स्टोरी क्या है भागवत की या इस तरह की चीज़ों की, तो मैंने भी करवाया था, लेकिन अभी उसी के लिए मैं रिग्रेट करता हूँ। और उसी के पश्चाताप में ही मैं चाहता हूँ कि समाज का, मतलब कोई भी बंधु है, इसका शिकार नहीं बने, इस तरह के पाखंडवाद का, इस तरह के अनुष्ठानों का, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि लोगों में जागरूकता आए। अब मैं कुल मिला के यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो वीडियो है हमारे आदिवासी भाई लोगों के लिए है, बाकी लोगों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर ये वीडियो बनाने का या लाइव आने का इरादा हमारे जो भाई लोग हैं, उनका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको डेवलप करने का है, ना कि किसी को नीचा दिखाने का या किसी के धर्म पे उंगली उठाने का, है ना, या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का। तो यदि कोई भी गैर आदिवासी है तो उनको चाहिए कि वो इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखें। हो सकता है जाने अनजाने उन्हें ये चीज़ें बुरी लगे। ठीक है, तो हमारे भाई लोगों को आप लोग देख ले दो, उन्हीं को ये चीज़ें जज करने दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बात चल रही थी दोस्तों यहाँ पे भागवत कथाओं की, रामायण की, महाभारत की, इस तरह की चीज़ों की बात चल रही थी। और अभी भी हमारे समाज में मतलब एक दो गाँव और जिन्होंने कल परसों से भी चंदा उगाना शुरू किया है एक और यज्ञ करवाने के लिए। ये लगभग चौथा यज्ञ होगा शायद इस साल का। हालांकि वो इनिशियल स्टेज पे है, उन लोगों को समझाना आसान है, लेकिन समझाए भी तभी जब साइंटिफिक तरीके से उनके सामने तथ्यों को रखा जाए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि हम लोग हिंदू हैं। अपन संस्कृति की बात करें, अपनी सभ्यता की बात करें, जो आदिवासी और मूलवासी है इनकी, तो इनकी सभ्यता है, मतलब वो कब शुरू हुई थी उसका तो कुछ भी पता नहीं है किसी को भी, कि 2000 साल, 4000 साल, 6000 साल, 10,000 साल पहले। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात करें तो 5-6 हजार साल तक के उनके सबूत अपने पास में है। और वो तो बिल्कुल फिजिकल सबूत है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई रामायण महाभारत ऐसे मतलब काल्पनिक ग्रंथ रचे हो और उसमें लिखा हो, इस तरह की कोई बात हो। क्योंकि आप कनिंगम साहब का भी, राम सिंह देवरा साहब का भी, या जिसकी भी आप बुक पढ़ते हो, उसमें सारे सबूत आप लोगों को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा इतिहास है, आदिवासियों का इतिहास है, एक्चुअली यही यहाँ की धरती के शासक होते थे, यही मालिक होते थे और यही यहाँ के निवासी होते थे। लेकिन बाद में वक्त के साथ में लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, यानी 3500 साल के आसपास हो गए, तब यहाँ पे आर्यों ने घुसपैठ की थी। और वो घुसपैठ का ही परिणाम था कि लगभग 100 साल तक आपस में जो आदिवासी और आर्य थे उनके बीच में मतलब थोड़ा छुटपुट टाइप का, जैसे छद्म युद्ध टाइप का जो संग्राम होता है वो चलता रहता है। और उसी का जो सॉल्यूशन निकाला था उसी को देवासुर संग्राम कहा जाता है। जबकि आप लोगों को रामचरितमानस में पता नहीं क्या, ये जब भी भागवत कथा होती है उसमें पता नहीं क्या क्या बताया जाता है कि स्वर्ग से देवता आए उनके बीच में और असुर राक्षस जो भी थे उनके बीच में युद्ध हुआ, इसने ये जहर पी लिया, उसने वो जहर पी लिया। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा मतलब यह है कि आदिवासी लोग यहाँ पे शुरू से रहते आए हैं, है ना, किसी को भी पता नहीं है कितने साल हो गए। और जो आर्य लोग हैं उन्होंने बाद में घुसपैठ की थी। तो आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि एक मकान मालिक है, जैसे मेरे को मकान मालिक मान लीजिए, और एक उसमें किराएदार आता है। तो कुछ दिनों में मैं देखता हूँ कि किराएदार ने उस पे मकान पे कब्जा कर लिया है और बल्कि मेरे को ही मेरे ही मकान में घुसने के लाले पड़ रहे हैं। तो आज की जो स्टोरी है कुछ इसी तरह की होती है, मतलब आज के दिन देश में जो कुछ चल रहा है वो इसी तरह का चल रहा है। तो आर्य लोग हैं वो अपना इतिहास तो लाखों साल पहले का बताते हैं। अब वो तो ये भी भूल जाते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हो तब तो कुछ बात भी बने, कुछ समझ भी आए कि 1 लाख साल पहले तो यहाँ पे कोई सभ्यता थी नहीं या किसी इस तरह के कोई अवशेष भी नहीं मिले हैं। ठीक है, 7,000 साल पहले का भी जो इंडोनेशिया का एक्चुअली एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था वहाँ की अर्थ में, मतलब उसका भी सबको पता है। वहाँ के बाद में आसपास की जो सारी सभ्यता थी वो लगभग लुप्त हो गई थी, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन इन्हीं लोगों को पता नहीं है और हम लोगों को ये अनपढ़ जाहिल समझते हैं, इसलिए ये लोग ये भी नहीं सोचते कि हम मतलब कितने लंबी फेंक रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे निवास कब से है और आर्य लोग 3500 साल पहले आए। और उस टाइम पे भी हम लोग जो आदिवासी सिंधु घाटी सभ्यता के जो वारिस थे ये सारे पढ़े लिखे थे, है ना। ये आज भी वहाँ पे जाके देखोगे इनके मतलब डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी भी बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे सड़कें भी बनी हुई है, वहाँ पे लेट बाथ भी बने हुए हैं, बाथरूम भी बने हुए हैं। जबकि आर्य लोगों ने वहाँ पे जो घुसपैठ की थी वो बिल्कुल ऐसे जो खानाबदोश टाइप के लोग होते हैं, बंजारे टाइप लोग होते हैं जो पशु वशु चराते फिरते हैं, मतलब इस रूप में उन्होंने घुसपैठ की थी। और उनको पढ़ना लिखना भी, उनका शिक्षा का लेवल भी 0 था और कृषि का लेवल भी 0 हुआ करता था। और आज वही लोग हमें मतलब अपने धर्म की टोपी पहनाने में लगे हुए, वो भी उसको हिंदू धर्म नाम देके। जबकि हिंदू धर्म की अपन बात करें तो उसका तो कहीं पे कोई सबूत या आपको कहीं नाम तक नहीं मिलेगा।
और जहाँ पे उन्होंने नाम भी शुरू किया है 200-300 साल पहले से, तो आप दयानंद सरस्वती को ही देख लीजिए, वो तो टिपिकल आर्य थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से इस मतलब शब्द का खंडन किया है। तो मेरा मतलब यह है कि हालांकि मैं ये जो हम हिंदू हैं या नहीं, इस पर तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ वो बड़ा, लेकिन इस पर मैं लगभग 15 से 20 मतलब तथ्य आपके सामने रखने वाला हूँ जो आपके इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किसी भाई को डाउट हो तो आप लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका भी मैं रिप्लाई कर सकूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे मतलब हजारों सालों से रह रहे हैं। ये लोग 3500 साल पहले आए, वो भी बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे जब यहाँ पे एंट्री की थी। भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, बकरी चराते थे, गाय वाय चराते थे, है ना, और उन्हीं को मार के ये खा भी लिया करते थे, क्योंकि खेती का विकल्प इनके सामने था ही नहीं। और आज ये हमें ही टोपी पहनाने में लगे हुए कि हम हिंदू हैं। हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि हिंदुत्व या किसी भी धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो आदिवासी होते हैं उनका प्रकृति धर्म होता है, इसलिए हम जो भी ये पेड़ पहाड़ नदी नाले मतलब जो भी प्रकृति है उसी के हम संरक्षक होते हैं और उसी के हम पूजक होते हैं। और हम आज भी जो कुआ पूजन करते हैं, जो घोड़ा पूजन करते हैं, वो उसी बात के सबूत होते हैं। हालांकि अपन जो मीणा आदिवासियों की बात करें तो वो थोड़ा अपनी मूल संस्कृति से कट गए हैं, क्योंकि लगभग 600 साल पहले ये मतलब जो हिंदुवादी लोग हैं उनके संपर्क में आ गए थे, और इन्होंने भी अपनी संस्कृति हमारा हिंदूकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए हमारा जो समाज है वो चीजों को समझने की कोशिश तो करता है, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें विश्वास नहीं होता कि हमारी संस्कृति वाकई वैसी थी क्या। लेकिन फिर भी कोशिश है कि तथ्यों को सामने लाके रखा जाएगा। और दूसरी बात है कि मैंने अभी जो तक्षक नाग का आपको बताया वो पहले से मैंने बता दिया है, लेकिन मैं चाणक्य की बात करता हूँ। ये लोग बोलते हैं कि हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं उनका जो सबसे बड़ा विद्वान होता था वो चाणक्य होता था, और चाणक्य को इन लोगों ने बताया है कब? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, उनके टाइम पे उनके दरबार में बताया है। तो पहले 1000 साल से 1200 साल से बताते आ रहे थे, और हम लोग मान भी रहे थे कि चाणक्य नाम का कोई आदमी वहां पे वाकई पैदा हुआ होगा। लेकिन इनकी पोल कब खुली थी? जब भी जो यूनान का इतिहास है उसका अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन किया, जब उसको अनुवाद किया, और उसके हिंदी अनुवाद के लिए जब उन्होंने वही इतिहास हिंदुस्तान में भेजा, एक्चुअली लगभग 100 साल पहले 150 साल पहले, जब कनिंगम साहब ने अपने यहाँ पे खुदाई करवाई थी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की, तब जाके इन लोगों की पोल खुली थी कि वहां तो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो इस तरह का चाणक्य नाम का कोई आदमी कभी हुआ ही नहीं था। जबकि इन्होंने पहले क्रेडिट लिया हुआ था कि जो भी चंद्रगुप्त मौर्य है, जिनका भी इतना बड़ा साम्राज्य था, उनका साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण के चलते था। उन्हीं ने उनको जीत दिलवाई थी, उन्होंने उनका राज्य का प्रसार और प्रसार करवाया था। तो ये बात हुई। अब आप लोग भी बोलोगे कि इस बात के क्या सबूत है कि चाणक्य यहाँ पे पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं यही चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जो अशोक मौर्य है उनका इतिहास आप देखोगे तो उनको यूनानी भाषा बहुत अच्छी तरह से आती थी, है ना, इस बात के सबूत भी मिले हैं। और जो मेगास्थनीज थे ये तो यहाँ पे कम से कम 12 साल रहे थे, उन्होंने भी तो उन्हीं के दरबार में रह के ये सारी चीजें लिखी थी ना, संस्कृति और सभ्यता की सारी बुक्स है उसी में लिखी थी और यूनानी भाषा में ही लिखी थी। अब इतने से भी आप लोगों को विश्वास नहीं होता, नारसिंह मीना जी राम राम, इतने से भी आपको विश्वास नहीं होता, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भी ट्रांसलेटर थे, जो भी अनुवादक थे, उनमें हम अनुवादक देखते हैं तो यूनानी भाषा के भी अनुवादक मिले हैं, लेकिन संस्कृत जैसी भाषा का ना कोई वहां पे अस्तित्व मिला है और ना कोई उसका अनुवादक मिला है। जबकि ये चाणक्य की जो बात करते हैं ये बताते हैं कि चाणक्य को सिर्फ संस्कृति आती थी, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को संस्कृत नहीं आती थी और चाणक्य को सिर्फ संस्कृति आती थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कोई अनुवादक भी नहीं था जो दोनों की बात करवा सके। तो फिर यह संभव कैसे है कि चाणक्य के दरबार में कोई हो रहा होगा? जबकि मेगास्थनीज है, उनके भी 12 साल के इतिहास में वो 12 साल रखे गए, उसमें भी कहीं पे भी किसी तरह का कोई चाणक्य का या कौटिल्य का कोई किसी तरह का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि अभी के बाद में आप जो भी भागवत करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, रासलीला करवाते हैं, रामलीला करवाते हैं, अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं, अपने शिक्षा बेरोजगार को ठुकरा के यदि आप इन सब की आहुति किसी यज्ञ में भी देते हैं, तो थोड़ी सी शर्म करके कम से कम उन पंडितों से ये पूछ लीजिए कि ये सब झोल क्या है। मेरा मतलब यहाँ पे ये है ना, मतलब उस पंडित को इतना मजबूर कीजिए कि या तो वो या साइंटिफिक तरीके से इनका जवाब दे, या फिर वो भागवत कथा को और यज्ञ को बीच में छोड़ के चलता बने। मैं ये चाहता हूं, तब जाके मैं मानूंगा कि हमारे समाज का रियल में विकास हो रहा है, या हमारे लोग हैं वो इतिहास के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अब इनका एक और सगुफा है जो बहुत ही लंबी लंबी फेंकते हैं, उसमें पुष्यमित्र शुंग की बात है कि जो इसके अशोक मौर्य के जो पोते थे, है ना, पोते कौन थे? वृहद्रथ। जो वृहद्रथ है ये उनके पोते थे। जब ये राज शासन कर रहे थे
तो इनकी गर्दन किसने काटी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। एक्चुअली पुष्यमित्र शुंग भी कौन थे? वो भी आर्य ही थे। अब ये भाई भतीजेवाद की लड़ाई थी। एक्चुअली ये तो पूरे इतिहास में चला ही आ रहा है कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, इस तरह की लड़ाई थी। इस तरह से बृहद्रथ की गर्दन काटी थी और जो पुष्यमित्र शुंग थे ये राजा बने थे उसके। लेकिन इन लोगों ने उसको क्या रंग दे दिया कि संस्कृति की लड़ाई थी। जो बौद्ध धर्म थे वो ठीक से शासन नहीं कर रहे थे, जनता को परेशान कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। इसलिए जो ब्राह्मणवादी थे, मतलब ये ब्राह्मणवादियों ने ये बोला है कि वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहे थे, इसलिए जो ब्राह्मण थे शुंग, पुष्यमित्र शुंग, वो नाराज हो गए और वो उनके सेनापति थे, उन्होंने गर्दन काटी। लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्दन तो काटी थी लेकिन इस बात को लेकर नहीं, बल्कि भाई या राजपाट को लेकर गर्दन काटी थी। और ये भी जब बने थे शासक तो ये भी आर्य ही थे, इनका भी किसी ब्राह्मणवाद से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं था। अब आप पूछिए कि क्यों लेना देना नहीं था? क्योंकि जो ब्राह्मण लंबी लंबी फेंकते हैं उनसे एक बार ये पूछ के देखो कि यदि पुष्यमित्र शुंग इतने ही कट्टर ब्राह्मण थे, उन्हें यदि बौद्ध संस्कृति हटा के ब्राह्मणों की संस्कृति चाहिए थी तो फिर तो उन्होंने कोई मंदिर भी बनवाया होगा, कोई ग्रंथ भी लिखे होंगे, कोई किताब भी लिखी होगी है। और जो बौद्ध भिक्षु है इनके साथ तो मारकाट की होगी, कहीं ना कहीं तो इनका मटियामेट करने की कोशिश की ही होगी, या बौद्ध स्तूप है उनको में भी कहीं तो तोड़ फोड़ की होगी। लेकिन रियल इतिहास ये है कि ये जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने ही सबसे ज्यादा जो बौद्ध स्तूप थे उनकी मरम्मत करवाई थी, है ना। सबसे ज्यादा मरम्मत किसने करवाई थी? शुंग ने। और यहीं पे ये लोग पकड़े जाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का ब्राह्मण से या ब्राह्मणवाद से किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं था। और बल्कि उसके भी लगभग 600-700 साल बाद तक भी ब्राह्मणों का कहीं ना कोई नाम आता है और ना ही कहीं उनकी कोई सत्ता स्थापित होती है। और मैं जो भी बोलता हूँ तथ्यों के साथ में बोलता हूँ, मेरे को कोई चैलेंज भी करता है तो मैं ये सिद्ध भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सनातनी वाली बात आती है। आप लोगों को कभी हिंदू बताया जाता है कि हम हिंदू हैं, आप लोगों को कभी सनातनी की टोपी पहनाई जाती है, लेकिन जो सनातन या शाश्वत जो होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति धर्म होता है, निसर्ग धर्म होता है, आदि धर्म होता है, जो मतलब प्राचीन काल में भी था, जो अभी भी है, जो भविष्य में भी रहेगा। यदि हम इंसानों का भी अस्तित्व मिट जाएगा तो भी प्रकृति तो रहेगी ना। तो एक्चुअली सनातन धर्म वो होता है। लेकिन ये लोग जो भी देखते हैं कि आदिवासियों के पास में कोई अच्छी चीज है, बौद्धों के पास में कोई अच्छी चीज है, जैसे हमारे शिव जी को ही देख लीजिए, तो एक्चुअली इनकी संस्कृति में चीजों को हड़पना है, तो उन्होंने ये सनातन जैसे शब्द हैं यहाँ से हड़पे हुए हैं। और हमारे ही लोग एक्चुअली बोलते हैं कि हम सनातनी हैं और उसी सनातन के चक्कर में 20 से 25 करोड़, 30 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए यज्ञ भागवतों में, मतलब वहां पे आग में घी जलाने में एक्चुअली खर्च कर देते हैं। लेकिन किसी हॉस्टल के नाम पे 500 रुपए का चंदा भी मांगा जाता है तो ये कॉल काट देते हैं। इनकी असलियत ये है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में हमारे इतिहास को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आनी चाहिए, नहीं तो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे ज्यादातर भाई है उनको तो ये खेल भी समझ नहीं आया कि पाकिस्तान से सिर लाते लाते ये लोग जातिगत जनगणना का बम फोड़ दिया इन्होंने, उससे पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ कोई बताएगा? अब यहाँ पर मैं बहादुरी की भी बात करूं तो अपन जैसे महाभारत को ही ले लीजिए, उसमें सबसे बड़ा योद्धा बताया जाता है अर्जुन को। जबकि अर्जुन का आप लोगों को पता है बब्रुवाहन नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, जो भीम के ही नाती पोते थे, है ना। उन्होंने ही एक्चुअली इसको अर्जुन को मारा था ना। ये लोग बोलते हैं कि अर्जुन की गर्दन काट दी थी, लेकिन गर्दन काट के जोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, वो तो लंबी लंबी फेंकने वाली बात है। लेकिन कम से कम बेहोश तो किया ही था ना, है। तो जब अर्जुन ने बब्रुवाहन से ही हार मान ली थी तो सबसे बड़ा योद्धा कौन हुआ? बब्रुवाहन हुआ। लेकिन आज भी हमें कौन पढ़ाया जाता है? अर्जुन। इसी तरह से हम लोग बलि की बात करते हैं तो 5 पांडवों को बचाने के लिए देखो श्री कृष्ण ने सबसे पहले घटोत्कच की बलि दी थी, जबकि घटोत्कच जैसा योद्धा तो कोई था ही नहीं। उसके बाद में बर्बरी के है इनकी गर्दन को मांगा था, जबकि आज तक सुना है कि कृष्ण ने या राम ने कभी भी मतलब किसी भी आर्य की गर्दन मांगी हो गिफ्ट में। जबकि राम का भी रिकॉर्ड आप देखते हो तो शंभुक ऋषि की गर्दन उन्होंने खुद काटी थी, है ना, वो भी निर्दोष शंभुक की, इसलिए कि सिर्फ वो प्रवचन दे रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो ये चीजें भी आप लोगों को समझनी होगी कि जब इस पृथ्वी पे सबसे बड़े योद्धा आदिवासी योद्धा ही हुए हैं, मूलवासी योद्धा ही हुए हैं, तो क्यों इन रामायण महाभारतों में इनका गान बखान किया गया है, इनको ही सबसे बड़ा योद्धा दिखाया गया है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ही लोगों का इस पृथ्वी पे शासन था और आप ही लोगों का रहना चाहिए। या कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है 300% और आपकी बढ़ रही है 25%, और 25% में भी कुछ लोग तो मर मर के जी रहे हैं और जी के मर रहे हैं। मतलब ऐसी दुर्गति हम लोगों की क्यों हो रही है? कौन है जो हमारे मतलब संवैधानिक अधिकारों को रोक रहा है, संवैधानिक प्राविधान है उनको गायब कर रहा है? कौन है जो हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है? तो इस पे आप लोगों को गौर करना होगा।
तो बब्रुवाहन और घटोत्कच और ये बारबरी के बारे में आप ज्यादा जानते भी नहीं हो, तो आप लोगों को चाहिए कि मतलब इनका इतिहास पढ़ें, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। रामायण महाभारतों की आप बात कर लीजिए, हमें बताया जाता है कि 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, 4 लाख साल पहले, और हम भी ऐसे ही भोले हैं जो मान भी लेते थे कि इतने साल पहले इन ग्रंथों की रचना हुई होगी। लेकिन अभी मैं महाभारत की बात करूं तो महाभारत में जो 14वीं-15वीं सदी में जो मीराबाई हुई थी, उनका नाम कहां से आ जाता है, हैं? और फैक्ट यही है कि एक्चुअली मैं अब ज्यादा तो यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन जो इतिहासकार होते हैं उनके सामने कोई 10 पैमाने होते हैं इतिहास को नापने के कि कौन सी चीज, कौन सी घटना कितनी पुरानी है या कौन सा ग्रंथ कितना पुराना है। जैसे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी है, उन्हीं के आप लोग यदि वीडियो देखोगे फेसबुक पे ही, तो वहां पे देखोगे कि जैसे जब एक एवरेज निकालते हैं तो 1000 साल में लगभग 19%, 19% जो शब्द होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इन चीजों से भी पता चलती है। दूसरी कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया होती है, वो आप लोग 6th-7th क्लास में पढ़ लेते हो। तीसरी डीएनए वाली भी होती है, उसको भी आप 6th-7th क्लास में पढ़ ही लेते हो। तो कुल मिला के ये सारी फैकोलॉजी है, इनका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। इन चीजों को सीरियसली ज्यादा नहीं लें, इन पे पैसा खर्च करना तो दूर की बात है, बल्कि आपके आसपास में भी इस तरह की कोई भागवत कथा, रामायण ये सब हो रही हो, तो वहां पे आप लोग बिल्कुल अपने अधिकार से, संविधान आपको ये अधिकार देता है, जो भी चीज है, जो भी थ्योरी है आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है ना, उसको आप बंद करवा सकते हो, या उसके खिलाफ आप कोर्ट में भी जाके इंसाफ मांग सकते हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। और आजकल तो हमारा समाज इतना जागरूक हो गया कि ये जो पंचायतों में ये जो नियम बनाए जाते हैं, ये भी संवैधानिक दायरे में आते हैं। यदि जैसे मैं आज किसी यज्ञ का मैं विरोध करता हूं, जिसको हमारे ही लोग, आदिवासी लोग ही करवा रहे हैं, तो उसमें मेरे को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ये अधिकार मेरे को संविधान ने दिया है। हालांकि 2-4 दिन के लिए ये लोग अरेस्ट भी कर सकते हैं, इनकी सत्ता है, धमका भी सकते हैं, मारपीट भी सकते हैं, लेकिन फाइनली विजय अपनी ही होनी है। अभी यहाँ पर एक मैं रामायण की भी बात करना चाहूंगा कि रामायण के भी बहुत सारे, लेकिन मैंने रामायण और महाभारत के तथ्यों को यहाँ से इसलिए हटा दिया है कि मैं सभी के वीडियो अलग अलग ही बनाऊंगा। लेकिन फिर भी एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं शामिल कर लेता हूँ कि जो तुलसीदास जी है, उन्होंने सारे रामायण में आप लोग देखोगे कौल, किरात, भील, कुमार, तेली सबको नीच बताया है, और सबको विद्या प्राप्त करने को सांप को दूध पिलाने जैसा ही बताया है। लेकिन उस टाइम पे तो यहाँ पे मुगलों का राज्य था, तो मुगलों के बारे में तुलसीदास जी ने एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यही पॉइंट मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि ये लोग मुगलों से सबसे ज्यादा, मलाई मुगल आए हों या अंग्रेज आए हों, सब एक दोनों से जो मलाई खाने वाले लोग थे, ये ब्राह्मण लोग ही होते थे। और आज यही देशभक्त बनते हैं और यही उन्हीं मुगलों के खिलाफ खड़े होते हैं, कभी अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं, कभी उन्हें सिनेमा हॉल में हरा देते हैं, कभी जो फुले मूवी है उसका विरोध करते हैं। लेकिन इन रियलिटी को समझो कि आप लोगों के खिलाफ सिर्फ 3% लोग हैं, कितना बड़ा षड्यंत्र करते हैं और किस तरह से मतलब आप लोगों की ऐसी तैसी करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने रामचरितमानस भी पढ़ी होगी और रामायण भी पढ़ी होगी, तो आप लोग दोनों को कभी कंपेयर ही करके देखो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो। अब वाल्मीकि रामायण का पहला ही पेज खोल के देखो, तो पहले पेज में जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इस धरती पे जितने भी राजा हुए हैं उनमें से श्रेष्ठ राजा कौन है, और उसी श्रेष्ठ राजा को राम बताकर उस कथा की शुरुआत की जा रही है। वहां पे भगवान की या अवतार की या ईश्वर की किसी भी तरह की कोई भी अवधारणा बिल्कुल ही नहीं है। और रामायण और रामचरितमानस दोनों में किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं है। जो रामचरितमानस है तुलसीदास की, वो तो टोटली फेक है, उसमें नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। उसमें आदिवासियों के लिए, उसमें दलितों के लिए, उसमें मतलब जितने भी बहुजन है इन सब के लिए गाली और सिर्फ गाली, और जितनी गालियां इन लोगों को दी गई है उससे भी ज्यादा औरत को दी गई है। औरत का उसमें 1% भी वैल्यू नहीं समझा गया है। चाहे आप यहाँ पे आप केकई को देख लीजिए, चाहे आप मंत्रा को देख लीजिए, चाहे आप ये शूर्पणखा को देख लीजिए, है ना, चाहे आप मतलब किसी भी औरत का आप एग्जाम्पल लेके देखिए, कहीं पे 1% भी किसी का सम्मान किया हो पूरे रामायण में तो। और उसी रामायण को आप लोग दिन उगते ही 6 बजे ही 7 बजे ही अपने घर में रख के पढ़ने लगते हो। उसमें से क्या सीखोगे? बहन बेटियों को गाली देना ही सीखोगे, हैं? जातिवाद करना ही सीखोगे, वर्णवाद करना ही सीखोगे, अपनी संतान को अनुकरणवादी बनाना सीखोगे। अनुकरण का मतलब होता है अंधभक्त, मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना ही सिखाओगे, क्योंकि वो तर्क कर ही नहीं सकेगा। तुलसीदास ने सबसे पहले इसी यहीं पे तो मुंह पे लॉक लगाया। वहां के हर दुए को आप देखो कि भगवान के बारे में, राम के बारे में कोई भी यदि क्वेश्चन करता है, उन पे कोई भी शक करता है, तो करोड़ों साल तक वो नरक में सड़ता है, नरक में गर्म तेल में जलता है। जो भी यहाँ पे मेरा इंटेंशन है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने का ही है, किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। ये वीडियो है हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ही है, हमारे मीणा लोगों के लिए ही है। किसी घुसपैठिए उसपैठिए के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, तो वो इग्नोर करें और चलते बने। सिंपल सी बात है।
तो दूसरी बात कि ये लास्ट में मैं एक पॉइंट और लेना चाहूंगा कि यदि यही रामायण महाभारत यज्ञ कर्मकांड ये सब इतने इंपॉर्टेंट होते तो जिन लोगों ने आपको मतलब 3-4 हजार साल तक स्कूल का रास्ता नहीं बताया या स्कूल जाने का तक का अधिकार नहीं दिया, उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि आपको भी स्वर्ग में भेजा जाए और आप लोगों को रामायण करना सिखाया जाए, है ना, भागवत करना सिखाया जाए, पठन पाठन करना सिखाया जाए। तो यदि करवा रहे तो सिंपली ठगी ठगी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 1% फायदा होता तो ये संभव ही नहीं था कि आप लोगों को ये रास्ता बताया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। ठीक है, तो अभी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। बाकी किसी को कोई कमेंट भी करना हो तो वो बाद में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट देख के बाद में भी रिप्लाई करता रहूँगा। अभी के लिए जौहर।